नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हमारी सोसाइटी में ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बाबत आ रही कुछ प्रश्नों समस्याओं के बाबत जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अनुभव से संबंधित विषय हैं और अन्य जो रसीद प्राप्त नहीं होना, पैसे अटक जाना, इनसे संबंधित बिंदुओं पर आज मैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से दूसरा वीडियो आपको प्रेषित कर यह समझाइश करने का प्रयास करूंगा कि आपको आ रही समस्याओं का आप किस प्रकार समाधान करें। एक विषय मैं आपको ज़रूर बता दूं, ये जो वीडियोज़ हैं मैं आपको केवल मार्गदर्शन के लिए भेज रहा हूं। आप विधिक रूप से जो हमारे परिपत्र हैं, आदेश हैं और जो वेबसाइट पर अवेलेबल सूचनाएं हैं, आप उन सूचनाओं को ही अधिकृत रूप से मान करके और जो लिखित आदेश हैं उनके अनुसार ही आपको विधिक रूप से कार्यवाही करनी है। तो अब मैं आपको फार्म के जरिए, स्क्रीन के जरिए एक एक समस्या का बता रहा हूं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे और आ रही कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी मार्गदर्शन है, वो मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। आज के प्रश्नोत्तर में प्रथम प्रश्न अनुभव से संबंधित है। वर्तमान में 3 सेवाओं के लिए विज्ञप्ति के अंतर्गत फार्म भरे जा रहे हैं। सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति और जिला संसाधन व्यक्ति। इनके लिए अनुभव संबंधी शर्त हमारे सोसाइटी के आदेश दिनांक 12/3/2020 में प्रावधान उपलब्ध हैं। आपको मैं संबंधित अंश का सामाजिक विकास विशेषज्ञ के लिए जो सोसाइटी के नियम हैं चयन संबंधी, उसके प्रावधान 4A में, ये देखिए 4A, इसमें छठा बिंदु है, आवेदक सिविल सोसाइटी का प्रतिनिधि हो जिसे कम से कम 5 वर्ष का सामाजिक अंकेक्षण अथवा जवाबदेही से संबंधित कार्यों, अंग्रेजी में बोलें तो सोशल ऑडिट ऑब्लिक अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ का तथा गरीबों के अधिकारों पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना अनिवार्य है। इसके लिए क्या दस्तावेज आपको पेश करना है, यह इसके नीचे ये देखिए घ बिंदु में लिखा है। बिंदु संख्या A6 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अहर्ता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य एवं उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो, ऐसा दस्तावेज, ऐसा अनुभव प्रमाण पत्र आपको साथ लगाना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि हम देखें राज्य संसाधन व्यक्ति के लिए आपको जो नियम का प्रावधान है वह आप देखिए, राज्य संसाधन व्यक्ति का आप देख रहे हैं, इसमें भी 6 नंबर का बिंदु है और उसमें लगभग समान प्रावधान है। आप इसको स्वयं पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे और जो इसके लिए आपको दस्तावेज पेश करना है वह भी बिंदु संख्या घ में लिखा हुआ है और लगभग समान ही प्रावधान है। इसी प्रकार यदि आप जिला संसाधन व्यक्ति के लिए देखेंगे तो नियम का प्रावधान ये है, छठा पॉइंट देखिए आप, ये आपके समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो सब में सामाजिक अंकेक्षण का
या जवाबदेही से संबंधित बिंदुओं पे काम करने का या गरीबों के अधिकारों के लिए काम करने से संबंधित अनुभव होना एक अनिवार्य शर्त है। और इसके लिए दस्तावेज कैसे पेश किया जाएगा उसके बारे में जो बिंदु है वो आपको ये साफ बताता है। भाई आपको स्वयंसेवी संगठनों या सिविल सोसाइटी संगठनों अथवा अन्य विधिक संगठनों जो इस क्षेत्र में कार्यरत हों या कोई राजकीय कार्यालय हों जो इस प्रकार का कार्य संपादन करवाते हों, उनका अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना एक अनिवार्य शर्त है। इसके लिए यदि आप हमारा देखेंगे प्रमाण पत्र का फॉर्मेट, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको हमारी विज्ञप्ति के साथ में डाउनलोड करने के लिए लिखा हुआ था। इसमें संस्था के लेटर हेड पर आपको ऐसा प्रमाण पत्र जारी करवाना है जिसमें संस्था का क्रमांक और दिनांक होना, इसके अलावा जो अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम, पिताजी का नाम, पिता पति आदि का नाम, निवास का पूरा पता और किस पद पे उन्होंने काम किया, कब से कब तक, किस अवधि तक अपनी सेवाएं दी और उसका आपको क्या मानदेय, वेतन अथवा मेहनताना प्राप्त हुआ, ये अंकन होना बहुत ज़रूरी है। और जो संबंधित पदाधिकारी इसको जारी कर रहे हैं उनके हस्ताक्षर, पदनाम, मोबाइल नंबर और संस्था की सील ये होना बहुत ज़रूरी है। ज्ञात रहे इन अनुभव प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन, काउंटर वेरिफिकेशन सोसाइटी के द्वारा कराया जा सकता है और यदि ऐसा प्रमाण पत्र गलत पाया गया तो संबंधित व्यक्ति इसमें गैर कानूनी कार्य करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र आप स्वयंसेवी संस्थाओं से भी ले सकते थे जहां आपने काम किया है, सिविल सोसाइटी संगठनों से भी आप ले सकते हैं, और यदि राजकीय संस्थाएं हैं जैसे सामाजिक अंकेक्षण का कार्य करने के लिए हमारे विकास अधिकारियों के द्वारा कार्यादेश या सोशल ऑडिट कैलेंडर जारी किया जाता था, तो आप उनसे भी ये प्रमाण पत्र लेकर और इसमें लगा सकते हैं। अब कई जगह से यह समस्याएं आ रही थी कि कुछ विकास अधिकारीगण अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे थे और फॉर्मेट जो है इसमें अवधि का बिंदु आ रहा था, भाई कौन सी अवधि का किया जावे। तो ऐसी स्थिति में हमें बार बार जब लोगों से ये प्राप्त हुए, समस्याएं प्राप्त हुई, तो हमने विकास अधिकारियों को और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त के लिए हमारा आदेश संख्या 59/2021 जारी किया है, जिसको आप आराम से अभी देख सकते हैं स्क्रीन पर। और आप इसको यदि देखेंगे, बहुत गहनता से आपको देखना है। मैं ये बात आवेदक के लिए बता रहा हूँ। आवेदक अपना प्रमाण पत्र लेते समय इन बिंदुओं का आवश्यक रूप से ध्यान रखें। और विकास अधिकारियों के लिए भी मैं ये बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि विकास अधिकारी भी जो आदेश है उसको बहुत सावधानीपूर्वक देख करके जारी करें। तो एक बिंदु ये है, उन व्यक्तियों के द्वारा जिनको सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी हमने ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में या ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के रूप में दी थी और जिन्होंने कार्य संपादन किया है, उन लोगों को ही ऐसा प्रमाण पत्र विकास अधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए। और उनको जो मानदेय दिया जाना ये भी आवश्यक शर्त है। अर्थात किसी भी स्वयंसेवी संस्था, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या अन्य विधिक संगठन या हमारे विकास अधिकारी द्वारा यदि बिना मानदेय के, बिना वेतन के, बिना
कोई मेहनताने के कार्य कराने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है तो वह प्रमाण पत्र वैध नहीं हो सकता। और इसी प्रकार उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वह कार्य इन प्रमाण पत्रों में स्पष्ट अंकित होना चाहिए। लेकिन जो सामाजिक अंकेक्षण का कार्य था वह केवल 6 महीने में एक बार कुछ दिनों के लिए करवाया जाता था। इसके लिए उन्हें लगातार अवधि फला वर्ष से फला वर्ष तक कार्य किया ऐसा प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में हमने विकास अधिकारियों के लिए, जो आगे अभी मैं बताऊंगा, ऐसा प्रमाण पत्र का दस्तावेज हमने इस पत्र के साथ संलग्न कर दिया। नमूना प्रमाण पत्र है और इस प्रमाण पत्र में उनको विधिक रूप से आसानी से वो जारी कर सकते हैं। ऐसे प्रपत्र में वे विकास अधिकारी गण अनुभव प्रमाण पत्र आसानी से जारी कर सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई वैधानिक कठिनाई नहीं आएगी। अब यदि किसी व्यक्ति ने कार्य किया और वह पुरानी पंचायत समिति में किया हुआ है, आज की तारीख में जो क्षेत्रफल है वह नई पंचायत समिति में आ गया है, तो अपने अपने समय का पुरानी पंचायत समिति का पुरानी पंचायत समिति जारी करेगी और नई पंचायत समिति का नई पंचायत समिति जारी की जाएगी। उस पंचायत समिति के रिकॉर्ड के आधार पर जारी होना चाहिए। ये देखिए, हमारा बिंदु संख्या 2 और 3 में हमने साफ लिखा है, यदि नवीन पंचायत समिति का गठन होने के पश्चात का सामाजिक अंकेक्षण कार्य किया गया है तो नवीन पंचायत समिति कार्यालय द्वारा इसका अनुभव प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाएगा। ये भी है कि पृथक पृथक अवधियों में यदि उन्होंने काम किया है, क्योंकि लगातार सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किसी के द्वारा नहीं किया गया है, तो आप जितनी अवधि का किया गया है उसका ही अंकन करके और प्रमाण पत्र विकास अधिकारी जारी करेंगे और आप उसको संलग्न करेंगे। ये विकास अधिकारियों के लिए निर्देश हैं कि वे एक ही पंचायत समिति से ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जो विशेष रूप से फाइल खोली गई है उसी पत्रावली में ऐसे सारे प्रमाण पत्र जारी करेंगे और उन प्रमाण पत्रों पे क्रम संख्या जरूर लिखेंगे ताकि यह पता रहे भाई कितने प्रमाण पत्र किसी पंचायत समिति द्वारा जारी किए गए हैं। इसकी सूचना भी पंचायत समितियों से हम प्राप्त करेंगे ताकि काउंटर कन्फर्म हो जावे कि वास्तव में उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही हमारे जो आवेदक हैं उन्होंने लगाया है। अब यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता पड़ जाए तो वो कैसी व्यवस्था करेंगे। आप ये देखिए, पंचायत समिति के लेटर हेड पर जारी करने वाले जो सामाजिक अंकेक्षण अनुभव प्रमाण पत्र का नमूना यह है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, प्रमाणित किया जाता है कि श्री, श्रीमती, सुश्री, पुत्र, पुत्री, पत्नी, श्री और निवासी उनका पूरा पता के द्वारा निम्नांकित अवधि में पंचायत समिति का सामाजिक अंकेक्षण का कार्य संतोषजनक रूप से संपादित किया गया। इसमें वर्ष है और अवधि है, अर्थात प्रथम या द्वितीय छमाही। पहले जो नियमित सामाजिक अंकेक्षण हुआ करता था उसमें प्रथम छमाही या द्वितीय छमाही के लिए 5 दिवस का नरेगा योजना का कार्यक्रम जारी किया जाता था, तो वह अवधि आपको यहाँ लिखनी है। और अभी दिसंबर 2020 से हम लोगों ने मासिक कार्यक्रम देना प्रारंभ किया है और वह समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण है, कनकरेंट सोशल ऑडिट है। तो आप यदि कनकरेंट सोशल ऑडिट जारी की है तो आप उसका माह इसमें लिख सकते हैं। और महत्वपूर्ण बात इसमें भी वही है
कि किए गए कार्य का और उसको किए गए भुगतान का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। यहाँ ये विषय हो सकता है कि कुछ लोगों के भुगतान अभी बकाया चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में ये लिखा जा सकता है कि इनका भुगतान किस कारण से बकाया है। ये विकास अधिकारी इस प्रमाण पत्र में अपनी बात लिख सकते हैं। जैसे यदि उस व्यक्ति को सामाजिक अंकेक्षण का कार्यक्रम दिया गया परंतु उनके द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट आज तक सोसाइटी मुख्यालय को नहीं भेजी गई या रिपोर्ट विकास अधिकारी के कार्यालय में सबमिट नहीं कराई गई, इस कारण यदि भुगतान नहीं हुआ है और इस विषय पर यदि प्रमाण पत्र जारी होगा तो वह व्यक्ति यह प्रमाण पत्र पेश करने के बावजूद भी अपात्र माना जा सकता है, क्योंकि उसके द्वारा जिस माह का कार्यक्रम उनको दिया गया था उसकी उन्होंने समय पर रिपोर्ट सबमिट न करने के कारण वे इसके लिए योग्य नहीं रह सकते हैं। अतः व्यक्ति को यदि इस गलती के कारण अनुभव प्रमाण पत्र डिफेक्टिव प्राप्त होगा तो उनको हानि होने की पूरी स्थिति बन सकती है। यदि विकास अधिकारी द्वारा उनके प्रशासनिक कारणों से भुगतान नहीं हो पाया है और रिपोर्ट संबंधित सामाजिक अंकेक्षण संसाधन व्यक्ति द्वारा मुख्यालय को और पंचायत समिति को समय पर जमा करवा दी है, तो उस व्यक्ति को भुगतान न होने के बावजूद भी यदि इसमें उन्होंने अंकन कर दिया भुगतान इतने अवधि का बकाया है तो भी उन्हें पात्र माना जाएगा, क्योंकि उसमें संबंधित संसाधन व्यक्ति का दोष नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था के कारण समय पर भुगतान नहीं होने का खामियाजा हमारे संसाधन व्यक्ति को नहीं भुगतना पड़ेगा। तो यह अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करके अपने आवेदन के साथ में अपलोड करना है। अब एक प्रश्न यह भी आया था कि यदि एक से अधिक पंचायत समितियों में काम किया है तो यह प्रमाण पत्र हमें एक से अधिक प्राप्त होंगे, उनको किस प्रकार से इस आवेदन पत्र में अपलोड करना है। अब यह बात स्पष्ट हो गई है कि चाहे विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा पंचायत समितियों से अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया हो या अन्य संगठनों सोसाइटियों द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, यह अनुभव प्रमाण पत्र निश्चित रूप से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य और उस व्यक्ति को दिए गए मानदेय, वेतन या मेहनताने के भुगतान का प्रमाणीकरण साबित करने के लिए लगाना आवश्यक है। जिन लोगों को यह कठिनाई आ रही है कि एक से अधिक संस्थाओं के प्रमाण पत्र या एक से अधिक विकास अधिकारियों से प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों को किस प्रकार से इसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सबमिट किया जावे, इसके लिए तकनीकी रूप से यह सलाह दी जाती है कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं उन सब प्रमाण पत्रों को एक साथ स्कैन करके और उनकी एक ही जेपीजी या जैसी भी तकनीकी आवश्यकता है उस प्रकार की एक फाइल बना करके और उसको एक साथ अपलोड कर दिया जाए। अर्थात एक एक अनुभव प्रमाण पत्र का अलग अलग जेपीजी फाइल बनाकर नहीं अपलोड करने के स्थान पर उनको सम्मिलित रूप से पाँचों छहों जितने भी आपके अनुभव प्रमाण पत्र हों उनको एक साथ आप अपलोड कर सकते हैं। उसकी साइज़ 500 KB तक होनी चाहिए
यह आपको ध्यान रखना है ताकि आपका डॉक्यूमेंट अवश्य अपलोड हो जाए। ये भी आप सब लोगों के लिए, सभी आवेदकों के लिए मैं विशेष रूप से विनम्र रूप से आग्रह करता हूँ कि यदि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया है तो आपका आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त योग्य हो जाएगा। आप बाद में यह दावा करेंगे कि अनुभव प्रमाण पत्र हमारे पास था और हम तकनीकी कारण से नहीं लगा पाए, तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित आवेदक का ही रहेगा, क्योंकि यह आपको सुनिश्चित करना है कि आपका दस्तावेज उस पर अपलोड हुआ या नहीं हुआ। यदि आपको यह संभावना लगती है कि मेरा पुराना फॉर्म अपूर्ण था या मैंने एक ही अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है या कोई भी दस्तावेज आप यदि भूल गए हैं, तो आप दोबारा अपना फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपको दोबारा आवेदन शुल्क का भुगतान करना पड़ता है तो इसमें आवेदक की भूल होने के कारण ऐसी जो आवेदन शुल्क की राशि है वह सोसाइटी द्वारा वापस नहीं लौटाई जाएगी। मैं यह भी बता दूं, कुछ लोगों से यह प्रश्न आया है कि हमें फॉर्म भर दिया लेकिन उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है, हम कैसे कन्फर्म करें कि हमारा फॉर्म भर गया अथवा नहीं भरा। कुछ लोगों का पैसा काटने के बारे में कह रहे हैं फ़ोन पे से या दूसरे प्रकार के जो ऑनलाइन माध्यम है कि पैसा कट गया है लेकिन उसकी रसीद प्राप्त नहीं हुई है। इस संबंध में मैं आपको बताऊं कि आप फॉर्म भर चुकने के बाद में भी अपनी जो आईडी है उस आईडी के माध्यम से जाकर और अपना पूरा फॉर्म आप आराम से अवलोकन कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं के बारे में या काम को बहुत सुगमता से हो सके इसके लिए आपको मैंने यह वीडियो पेश किया है। आपको यदि अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में आपको और अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।